हर नया दिन साथ लाता है एक नया हदफ, एक नया जज्बा। सुनिए ऐसे ही अज़ाइम की कहानियाँ हमारे साथ दी हाई फ्लायर्स शो में। क्या आपको कपड़े सीने और डिजाइनिंग का शौक है? आपको ये मुश्किल लगता है या दिलचस्प? आज की हमारी मेहमान से मिलकर हुनर और हिम्मत की पिछली सारी मिसालें आप भूल जाएंगे। जी हाँ, महरीन सिर्फ 12 साल की उम्र में एक बेहतरीन डिजाइनर होने के साथ साथ एक कामयाब एंटरप्रेन्योर भी हैं, जो माई मिनी स्टिच के नाम से अपनी डिजाइनिंग से मुख्तलिफ बारबी डॉल्स को स्टाइल करती हैं। सुनिए महरीन के इस अनोखे हुनर की कहानी हमारे साथ द हाई फ्लायर्स शो में। गुड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक आतिफ और आप देख रहे हैं दी हाई फ्लायर्स शो फेसबुक लाइव पर। आप हमारे इस शो को बाद में हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकेंगे। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने इदारे का थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ करवा दूं। दी हाई फ्लायर्स मैग्नेट एक ऐसा इदारा है जो माशरे में मौजूद मुस्बित तवानाइयों के फ़रोग़ के लिए दिन रात काम कर रहा है। लेकिन सबसे अहम जो बात है, जो एजुकेशनल सेक्टर में एजुकेशनल ट्रेनिंग पे किया जाने वाला काम है, वो सबसे ज़्यादा काबिल सताइश है। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया ताकि हम उन कहानियों को जो बहुत ज़्यादा पुरअज़म और ऐसी कहानियाँ हैं जो हम सब के लिए, आम लोगों के लिए इंस्पिरेशनल हो, आप तक पहुँचाएँ ताकि हम सब उनसे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, आज के मेहमान के तारुफ़ से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि आज की हमारी इस एपिसोड को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है नरिशिंग लिटिल माइंड्स ने। नरिशिंग लिटिल माइंड्स एजुकेशनल रिसोर्सेज बेसिकली ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी आज के मेहमान के तारुफ़ की तरफ। आज हमने अपने मेहमान जो हमारी मेहमान है आज की, वो एक डिज़ाइनर हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हबीबा डिज़ाइनर हैं। जी नहीं, हबीबा डिज़ाइनर नहीं है, महरीन है हमारी आज की मेहमान। हबीबा उनकी मदर हैं जिन्होंने हमें उनके साथ जॉइन किया है। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को वेरी वार्म वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, ठीक-ठाक। वेरी गुड। सबसे पहले महरीन का हम इंट्रोडक्शन देते हैं। महरीन 12 साल की हैं और ये एक डिज़ाइनर हैं और माय मिनी स्टिच के नाम से अपना बिज़नेस रन कर रही हैं। जी महरीन, बताइए ज़रा आपने कैसे ये आपके दिमाग में आई ये चीज़, आपने किस तरह स्टार्ट किया? कहाँ से ट्रेनिंग ली है आपने? पिछले साल कोविड-19 की वजह से मैं अपनी नानी के घर पे थी, तो उनके पास मुझे डॉल सीखने का बहुत शौक था और मुझे हेल्प करने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने ये करना शुरू करा। अच्छा, तो आपने अपनी नानी के यहाँ थी तब आपने ये इसको स्टार्ट किया। तो आपने किसी से डिस्कस किया था ये? नहीं, अपने फादर से डिस्कस किया, मदर से, किसी से नहीं, बस खुद का अपना आइडिया था? अच्छा, तो आपके फादर ने, मदर ने कैसा रिस्पॉन्स दिया आपको? वो बहुत खुश हुए और मेरे जो एक मदर मेरे ऑफिसर हैं, तो वो इस वक़्त अपने जॉब पर थे, तो जब मैंने उनको बताया तो वो बहुत खुश हुए और मुझे वहाँ पे प्लेस को हर जगह दिखाया। अच्छा, तो आपकी फ्रेंड्स वगैरह तो आपसे बहुत फरमाइशें करती होंगी कि जी हमारी डॉल के भी कपड़े डिज़ाइन कर दीजिए। वो तो बहुत ज़्यादातर आपको फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आती होंगी, हाँ? तो उसको बिज़नेस में कन्वर्ट करने का आइडिया आपको कैसे आया कि इससे हम बिज़नेस भी कर सकते हैं? मेरा प्लान तो नहीं था, लेकिन मैं अपने लिए सिर्फ बनाया था, लेकिन जब मेरी अम्मी ने वो फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे अपलोड की, तो फिर लोगों ने बोला कि हमें भी बनाना चाहिए, तो मैं फिर वहाँ से बिज़नेस शुरू हो गया। महरीन, आई थिंक यू आर नॉट ऑडिबल। आप ठीक है, ठीक है। महरीन प्लीज़ आप अपनी हैंड्स फ्री थोड़ा सा करीब करें अपने माउथ से। यू आर नॉट ऑडिबल टू द ऑडियंस। अब थोड़ा सा आप ज़ोर से बोलेंगे, ठीक है? एनर्जी के साथ। ठीक है। क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी? आप क्वेश्चन
मुझे तो आपकी आवाज़ आ रही है, पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताया जा रहा है कि मेहरीन इज़ नॉट ऑडिबल। ऐसा करें, आप हैंड्स फ्री रिमूव करके फिर थोड़ा-सा लाउडली बात करें। जी, तो आप मुझे वहाँ से बताएँ आपके फादर का क्या रिस्पॉन्स था? वो बहुत सपोर्टिव है और वो एक मार्शल ऑफिसर है, तो इस वक्त वो अपने जॉब पर थे, तो उन्होंने वो अपने वहाँ पे कलीग्स को दिखाया और वो बहुत खुश हुए। गुड। अच्छा, तो अब मैं आपकी मदर से बात करना चाहूँगी थोड़ी-सी, हबीबा। मैनी कांग्रेचुलेशंस, इतनी होनहार थैंक यू बच्ची सो आपकी मच। माशाल्लाह से, ठीक है? थैंक यू सो मच। आप बताएँ मुझे, आप सबसे जो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, ठीक है जी, बहुत इंस्पायरिंग है, अच्छा बच्ची ये काम कर रही है, लेकिन जो पेरेंट्स देखने वाले हैं और जो दूसरे लोग हैं, वो ये सोचेंगे कि बच्ची अपना इतना सारा टाइम अगर अपने बिज़नेस को दे रही है, तो कहीं न कहीं क्या इसकी पढ़ाई इफ़ेक्ट होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये सारी बात मैनेज करने की है और मैं इस मामले में बहुत लकी रही थी कि मेहरीन ने इन दोनों चीज़ों को बहुत ईज़िली हैंडल किया और बहुत तरीके से वो अपना ये काम करती रही है। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। बाकी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और जो लोग मेहरीन को आके अप्रोच करते हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़िंग हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसमें हेल्प आउट किया है मेहरीन को हमेशा। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, मेहरीन मेरी बेटी है और फिर एक बेटा है, 8 साल का। ठीक है, तो आप दोनों बच्चों को इक्वली टाइम दे पाती हैं? क्योंकि मेहरीन अपना बिज़नेस भी रन कर रही हैं, तो ऑब्वियसली इनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती होगी। अ, मैं ज़्यादा तारीफ़ तो नहीं करूँगी लेकिन मेहरीन माशाल्लाह से हमेशा से टैलेंटेड रही है। इसने मुझे बहुत हार्ड टाइम नहीं दिया है और बहुत जल्दी हर चीज़ को इसने कैच भी किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। दोनों बच्चों में मेरे 4 साल का डिफ़रेंस है, तो ईज़िली मैंने मैनेज कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड। मतलब आप कह रही हैं कि जो बच्चों के पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, वो हम उन्हें खेल-कूद और ये हाँ, सब बिल्कुल, मोबाइल डेफ़िनेटली स्क्रीन टाइम के अलावा प्रोडक्टिविटी भी यूज़ कर एग्ज़ैक्टली सकते मेरा हैं। मेरा शुरू से यही रहा था। मैं बहुत स्ट्रिक्ट रही हूँ इस मामले में टू बी ऑनेस्ट और मैंने अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम से बहुत टाइम तक दूर ही रखा। तब 2 आवर्स पे बेस्ड होता था, ज़्यादा नहीं। मेहरीन का मसला ये होता था कि चूँकि बोर हो रही है, क्या करे? तो मेहरीन हमेशा से ज़रा रही थी। उसने इसी चीज़ में फिर अपना शौक पूरा करना शुरू किया, डॉल्स को स्टाइल करने का। पहले वो सुई धागा मैं उसको यूज़ नहीं करने देती थी। तो वो टाई अप करके बलून से इस तरीके से पूरा करती थी शौक, लेकिन विद टाइम उसने फिर अच्छे तरीके से कर लिया। तो आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह दिलाई है इनको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बीइंग अ मदर मुझे कुछ नहीं आता सीना और ये मेरे लिए बड़ी एक हैरानी की बात थी कि मेहरीन ने बिल्कुल अलग जाकर ये काम स्टार्ट किया। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी। अच्छा, ठीक है। हमें मॉडरेटर्स ने बताया है कि हमारे शुरू के जो सवाल हैं, वो सारे स्किप हो चुके हैं, तो हमें दोबारा से स्टार्ट करना होगा नए जॉइन श्योर, करने हाँ। वालों के लिए, क्योंकि हम ऑडिबल नहीं थे। ठीक है? आई होप यू गाइज़ ठीक है। अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम मेहरीन से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहरीन। अगेन वेलकम टू द शो। और अब आप हमें बताइए कि आपने ये इतना इंटरेस्टिंग सा वेंचर कब, कैसे, कहाँ स्टार्ट किया? पिछले साल जब कोरोना सॉरी कोविड-19 था और लॉकडाउन था, तो मैं अपनी नानी के घर पे थी। वहाँ पर स्कूल भी बंद हो गए थे, तो मुझे अपनी डॉल से खेलने का और स्टाइल करने का बहुत शौक था और मैं अपनी कुछ डॉल्स लेके चली गई थी। तो मुझे एक दिन मैंने ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था, तो मैंने इतना अच्छा सा ड्रेस बनाया देखकर और वो मतलब बन गया इतना अच्छा। तो मेरी अम्मी ने वो पिक्चर फेसबुक पे अपलोड कर दी और फिर वहाँ से फिर मैं थोड़ा-सा मशहूर हो गई। मशहूर हो गई। और कैसा लगा आपको मशहूर होके? थोड़ा-सा मशहूर होके कैसा लगा? बहुत अच्छा। फिर आपने सोचा कि नहीं, मैं और मशहूर हो सकती हूँ अगर मैं यही काम करूँ तो? ठीक है। अच्छा, तो जब आपने अपने फादर से डिस्कस किया ये आइडिया कि हाँ, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? उन्होंने बोला हाँ बहुत अच्छा काम है वो तो बहुत खुश हुए थे और उन्होंने बोला कि अब और क्या कहते हैं तुम बड़े होके डिज़ाइनर बन जाना। जब मैंने उनको पिक्चर्स दिखाई तो अच्छा, ठीक है। हमें मॉडरेटर्स ने कहा है कि मेहरीन, अगर आप अपनी मम्मा के साथ बैठ जाएँ तो इट वुड बी वंडरफुल, क्योंकि स्टिल यू आर नॉट ऑडिबल। ठीक है, मैं मेहरीन को इधर ही स्विच कर देती हूँ। ओके। लैपटॉप में कर। हाँ, लैपटॉप ऑफ कर दो। मैं जस्ट लीव इट ना।
जी मेहरीन हमारी बहुत कोऑपरेटिव और बड़ी वंडरफुल सी बच्ची हैगी। ये हमें दोबारा से बताएगी कि आपने कब और कैसे इस इंटरेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट किया। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं अपनी नानी के घर पे थी और वहाँ स्कूल भी बंद थे तो कोई काम नहीं था, तो इसलिए मुझे मेरी डॉल से और डॉल से खेलने का बहुत शौक था और उनको डिजाइन करने का भी बहुत शौक था। तो मैं अपनी कुछ डॉल्स ले गई थी, तो एक दिन मैंने कोई एक पिक्चर देखी थी, उसको मैंने चाह के रिक्रिएट करूँ तो वो बहुत अच्छी बन गई। ठीक है, तो आपको फिर आपकी मम्मा ने उसको अपलोड करा, फिर आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया और आपको अच्छा लगा मशहूर होके, फिर आपने कहा नहीं मैंने और मशहूर होना है, फिर आपने सोचा हम बिजनेस कर लेते हैं ये, ठीक है, ऐसा ही था जी या फिर स्टार्ट मम्मा ने आपसे डिस्कस करा? मैंने स्टार्ट एज अ बिजनेस नहीं किया था, बस वो मैंने ही पिक्चर्स खुशी में लगा दी थी कि मेहरीन ने इतने अच्छे ड्रेसेस बनाए हैं, बस वहीं से फिर सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने इतना अप्रोच किया, मेरी फ्रेंड्स ने, मेहरीन की फ्रेंड्स ने, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि हमें भी बना दें। और जब उन्होंने कहा हम पे करेंगे तो वहां से बस फिर हमें आइडिया आया कि भाई जब लोग पे कर रहे हैं, दे विलिंग टू पे, तो फिर क्यों नहीं, वहीं से फिर मेहरीन का काम है। तो पॉजिटिव फीडबैक का इम्पोर्टेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव बिल्कुल, फीडबैक बहुत। कितना और सबसे इम्पोर्टेंट है। ज्यादा मैं वही बात बोलूंगी, जितना सपोर्ट मेरी इनको बाहर सब लोगों से मिला जिनको हम जानते नहीं थे, वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसका बहुत तो। ज़्यादा। और जी बहुत अच्छा। अच्छा मेहरीन, आप मुझे बताएं, फिर आपने अपनी नानी के घर से ये काम की स्टार्ट किया है, बेसिकली नानी के घर से आपने शुरू किया है, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन मेरी नानी है। आपकी नानी ही है। जब भी आपने वहीं से स्टार्ट लिया है तो आपकी नानी को तो बड़ा प्राउड होता होगा आपके ऊपर, आपकी एग्जाम्पल देती है बच्चों को, जी तो आपको फिर कैसा लगता है सारे कजन्स में मेहरीन की इतनी तारीफें? जी, बहुत और अब अच्छा सडन लगता है। मेहरीन को बड़ी लाइमलाइट मिल गई है, तो मेहरीन तो बहुत ही खुश है। गुड गुड। अच्छा हबीबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज जैसा कि मेहरीन माशाल्लाह अपना बिजनेस रन कर रही है, तो बिजनेस को टाइम देना पड़ता है, ऑब्वियसली ये बहुत एक टाइम टेकिंग चीज़ है। आप समझती हैं कि कहीं न कहीं इसकी पढ़ाई थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है या आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है इसके साथ? नहीं नहीं, देखें मेहरीन को फ्रॉम द बिगनिंग पेरेंट्स की तरफ से तो ये पता है कि पढ़ाई में तो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, तो मेहरीन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, शी इज अलाउड टू। कि अगर कोई ड्रेस एक दिन में कंप्लीट कर लेती, एग्जाम्स आ गए, टेस्ट आ गए, तो अंडरस्टूड होता है कि वो 2 से 3 दिन डिले होगा, बिकॉज पढ़ाई तो डेफिनेटली नहीं छोड़नी, आपको पता है हर चीज़ की जरूरत ही पढ़ाई है। और दूसरी बात ये है कि मेहरीन खुद भी इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती है, तो वो मैनेज कर लेती है इजीली। अभी तक हमें कोई ऐसा इशू नहीं हुआ है, ना इश्यू मेहरीन नहीं। को ना हमें। जी अच्छा जैसे आपने मुझे बताया आपके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो आपका जो बेटा है कभी वो कंप्लेन करता है नहीं मम्मा मेहरीन को ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, नहीं नहीं नहीं, माशाल्लाह से तो आप उसको भी इक्वली तंग करने बैलेंस वाला कर रही नहीं है। हैं? जी बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात ये है वो मेहरीन को भी तंग नहीं करता, ये तो अगर मेहरीन की कोई चीज़ खराब कर दे या कुछ ऐसा काम कर दे, ये वाले भी मसला नहीं होता। अच्छा हबीबा, मैंने मेहरीन का इंस्टाग्राम जब गो थ्रू करा, मैं जी ज़रूर कहूँगी कि बेहतरीन काम किया हुआ है, और ये अगर हम पर्सनली ना देख रहे होते उसकी वीडियोज़ में उसको करते हुए तो शायद थोड़ा डाउट करते कि नहीं यार मम्मा हेल्प करती होंगी, लेकिन हमने इसको जी ए टू ज़ेड पूरा काम करते हुए खुद देखा, तो फिर कहना पड़ेगा कि हाँ, इस बच्ची ने बहुत मेहनत करी है। जिस तरह से कलर कॉम्बिनेशंस पे काम किया गया है, पैटर्न्स पर हर चीज़ इतनी वेल डिफाइंड है, तो क्या आप इसको सुपरवाइज़ करती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती, मैं बिल्कुल सच बात बता रही हूँ, मेहरीन को कभी हमने सुपरवाइज नहीं किया, बल्कि मेहरीन इस चीज में इतनी एक्सपर्ट है कि ये तो अपनी अम्मा को भी डांट देती है कि ये कलर इसके साथ नहीं जाएगा, आप गलत बता रही अच्छा। हैं। तो मेहरीन आप बड़े होकर क्या बनेंगी? डॉक्टर या पायलट या इंजीनियर? टिपिकल इन 3 चीज़ों में से क्या बनेंगी आप? मैं डिजाइनर बनूंगी। डिज़ाइनर बनेंगी आप, मतलब आपके इरादे बड़े पुख्ता हैं। तो मेहरीन आप क्या है, डज़ इट कम टू एज़ अ शॉक कि अच्छा मेरी बेटी ने डिज़ाइनर बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है? आप इसके इस डिसीज़न को कैसे लेती हैं? अम, हबीबा, हबीबा आप बताएँगी? मैं देखें अभी तक तो हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, ज़ाहिर बच्चे हैं वो बड़े होते हैं, विद टाइम हर चीज़ का शौक भी चेंज हो जाता है। शुरू से मेरी इनका था कि मैंने डॉक्टर बनना है, फिर बीच में हुआ कि मैं डॉक्टर के साथ डिजाइनर भी बन सकती हूँ, तो ठीक है फाइन गो अहेड, अब डिजाइनर पे आ गया है, तो देखें ये तो टाइम ही बताएगा, अभी तो 12 साल की है। हमारी तरफ से बीइंग पेरेंट्स, हमारी तरफ से कोई भी मेहरीन को प्रेशर नहीं है कि डॉक्टर ही बनना है या डिजाइनर ही बनना है। जो जिस चीज में वो खुश है, जो काम वो इजीली कैरी कर सकती है आगे, वो, और जितना हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं आगे से, बस सारी बात वही है।
अच्छा, आप समझती हैं फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है बच्चों की अपब्रिंगिंग में? बिल्कुल, फैमिली का ही सपोर्ट सबसे ज़्यादा आपको आगे लेके जाता है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो पॉइंट ये होता है कि बच्चे को डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। हमारे यहाँ ज़्यादातर फैमिलीज़ में इसी तरह से अपब्रिंगिंग की जाती है बच्चों की। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बच्चे को वही काम करना चाहिए जिसमें वो शौक रखता है, और पेरेंट्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए। प्रेशराइज़ करके कि डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर, ठीक है वो भी अच्छा है, लेकिन हर चीज़ को अगर आप बच्चे की नज़र से देखें, जिस चीज़ को वो एन्जॉय करता है, मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेहरीन जिस चीज़ में भी अपने आप को अच्छा महसूस करेगी, तो हमारी तरफ से बिल्कुल भी उसको इजाज़त होगी कि वो उसको कैरी कर सकती है आगे। अच्छा, आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपके साथ होता है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सपोर्ट है, मेहरीन को है, हमें मेरा सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं, तो वो ज़्यादातर घर पर नहीं होते हैं। 4 से 5 महीने की उनकी ड्यूटी होती है सी पर। तो ऑब्वियसली उनका ही सपोर्ट है, तो हम इतना आगे तक आ गए हैं। और मैं मेहरीन का पूरा इंस्टाग्राम पेज मैं ही मैनेज करती हूँ, क्योंकि मैंने मेहरीन को अलाउ नहीं किया हुआ सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का इंटरेक्शन। उससे भी इंटरेक्शन वहां तक अलाउ होता है कि कोई क्लाइंट है, उन्होंने हमें आगे अप्रोच किया है कोई ड्रेस के लिए, कितने ड्रेस चाहिए, क्या डिजाइन है, तो वहां तक मेहरीन को अलाउ है, लेकिन उसके आगे मेहरीन नहीं यूज करती है, तो वो मैं ही मैनेज करती हूँ। जी। अच्छा, लेकिन आप समझती हैं कि अगर आपका स्पाउस का डिसीजन मेकिंग में ही आपको सपोर्ट है, तो फिर आप बच्चों की परवरिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर जाहिर सकती है हैं। जी, सबसे बड़ा सपोर्ट ही वही है, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों बराबर हर चीज में साथ चलें, बच्चों को लेके, उनके फैसलों को लेके, तो मेरे ख्याल से वही सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस मामले में मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी अपनी फैमिली, मेरी अम्मी, मेरी बहनों ने बहुत सपोर्ट किया मेरी इनको प्रमोट करने में। मेरे जितना क्लोज फ्रेंड्स का, मेरी फैमिली का, मेरी बिल्कुल इमीडिएट फैमिली का हाथ है, मेरे भाई, मेरी बहनों का, तो वो तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और मेहरीन इस मामले में लकी रही है कि उसको मेरे फ्रेंड्स के थ्रू या मेरे जितने भी मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेहरीन को सपोर्ट किया हर चीज में। अच्छा, आपको ये काम करते हुए कितना अर्सा हो गया है? मेहरीन को जी, पिछले साल स्टार्ट किया था इसने। जी, पिछले पिछले साल साल से से। 1 ईयर हो गया। जी, बिल्कुल 1 इसी ईयर टाइम हो पे गया है। मेहरीन। जी। तो इस पूरे साल में आपको स्टार्टिंग में या किसी भी पॉइंट पे कुछ हर्डल ज़रूर आए होंगे, आप वो शेयर करना चाहेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल भी हर्डल्स नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको फिर ये बता रही हूँ कि मेहरीन इस मामले में बहुत लकी रही है कि उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। बहुत, मतलब मेरे हिसाब से तो इतना नहीं, मुझे नहीं पता था। मैंने सबसे पहले ये पिक्चर्स ऐसे ही लगा दी थी तारीफ़न कि भई मेरी बेटी ये काम करती है। और मैंने एक फेसबुक के ग्रुप पे शेयर किया था, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं नाम ले लेती हूँ। ग्रुप था मामा आशू था। तो उधर जो मॉडरेटर है आयशा साकिब, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उसपे लाइक्स वो इतना पोस्ट वायरल हुआ था कि ऑलमोस्ट 2000 3000 लाइक्स आई थी, और पता नहीं कितने कमेंट्स थे। तो वो एकदम शूट अप, और वहीं से मेरी इनका काम सिलसिला स्टार्ट हुआ, जब वहाँ पे लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि हमें भी बनवाने हैं, हमें बनवा दें। बस फिर वो वहीं से आहिस्ता आहिस्ता मैंने डिफरेंट पेजेस पे डाला। मुझे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया कि हमारे पेजेस पे प्रमोट करें आप, हमारे ग्रुप्स पे प्रमोट करें। बस फिर वहीं से सिलसिला शुरू हो गया, अब साल भर हो चुका है। अच्छा महरीन, तो आप तो स्कूल में भी बहुत फेमस होंगी? नहीं। नहीं? स्कूल में प्रमोशन नहीं हुआ आपका? नहीं। स्कूल में हो नहीं सका, क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता है स्कूल्स तो ऑलमोस्ट बंद थे। लेकिन मेरी इनकी क्लोज फ्रेंड्स वगैरह ये सब जानती हैं, और उन्होंने भी किसी न किसी तरीके से अप्रोच किया है मेरी इनको। अच्छा तो वही महरीन, मेरी सबसे इनकी। ज़्यादा स्पेशल कपड़े अपनी डॉल्स के बनाती हैं? जी। अच्छा, तो आप जो अपनी डॉल्स के कपड़े बनाती हैं, वो भी सारी अपनी ही इमेजिनेशन सब कुछ, या फिर कहीं न कहीं इंटरनेट से आप कुछ रिसोर्सेज़ लेती हैं? नहीं, जैसे मैं कुछ पिक्चर्स देखती हूँ तो उनका, जैसे अगर कोई गाउन है तो उसकी बॉडी ले ली और फिर अपनी तरफ से फ्रिल बना ली। अगर कोई जैसे या कोई ड्रेस है तो उसका स्कर्ट का पोर्शन ले लिया और शर्ट अपनी तरफ से बना ली। इस तरह होता है। अच्छा, तो ये मटेरियल सारा आपको आपकी मदर प्रोवाइड करती हैं, या आप उनके साथ शॉपिंग नहीं, करते ये हैं? फिर आप लेफ्ट ओवर्स होते हैं। जी, हमारे अपने कपड़ों के जो लेफ्ट पीसेस होते हैं, फिलहाल मेरी उस पर काम कर रही होती है। सीरियसली यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग बात हो गई। अगर आपने अभी तक कुछ परचेज़िंग वगैरह नहीं करी है, तो दिस इज़ नहीं, अनबिलीवेबल। ये मेरे अभी तक रेंज जरूरत में नहीं नहीं था। पड़ी है। जी, मैं, मेरी फैमिली, मतलब मैं, मेरी बहनें, हम सबके कुछ ना कुछ लेफ्ट ओवर पीसेस होते हैं, तो मेरी उन्हीं को ही यूज कर लेती है। घर के लोगों के बहुत होते हैं, तो अभी तक फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी है। अच्छा, मुझे तो लगा था इसके लिए बाकायदा शॉपिंग्स होती होंगी, जिस तरह के कलर्स और पैटर्न्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन थ्रेड्स, वो धागे वगैरह की तो करनी पड़ती है, वो तो एक है फैक्ट है कि ज़ाहिर है धागे वगैरह तो लेने पड़ते हैं उसको मैचिंग के। लेकिन अभी तक फैब्रिक की हमें कोई ऐसी शॉपिंग करनी नहीं पड़ी है, वो मेरीन खुद ही मैनेज कर लेती है सारी।
अच्छा, तो मेहरीन आप ये बताएं, आप अपने कपड़ों के हवाले से कितनी चूजी हैं आप? मतलब अपने कपड़े भी खुद ही डिजाइन कर, मतलब कहती हैं मम्मा को, नहीं मम्मा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये कलर्स होने चाहिए? जी, करती हैं? बचपन बचपन से से मेरी। जी, बिल्कुल। कैसे कपड़े पसंद है बल्कि मेहरीन मैं को पहनना? मेरी ने अपनी 1-2 डॉल्स यहाँ साथ रखी हैं, अगर आप कहती हैं तो वो आपको ड्रेसेस दिखाना चाहेगी कि अभी रिसेंटली उसने अपनी डॉल्स के क्या-क्या ड्रेसेस जो उसने अपने सिर्फ बिल्कुल, स्पेशली अपनी डॉल्स के लिए बनाए। बिल्कुल, बिल्कुल अगर शो आप करें, अलाउ बताऊँगी करें उसे तो भी। आपके बिल्कुल, बताऊँगी डेफिनेटली। ना। ये अभी रिसेंटली मेहरीन ने अपनी डॉल के लिए खुद बनाया। ब्यूटीफुल। ये सारे आइडियाज़ ये आपके पास हैंड खुद ही दिमाग में आ रहे हैं या आप कुछ जी, मैगज़ीन्स जी। वगैरह यूज़ नहीं, करती नहीं, हैं? नहीं, मेहरीन खुद सब कुछ करती है और वही बात है, वो कहीं न कहीं पिक्चर से अपनी इंस्पिरेशन ले लेती है। उसको सही से हुँ। बताना नहीं आ रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली उसने एक मायरा खान का भी डिज़ाइन कॉपी किया था, जिसमें वो सिर्फ़ उसने उसका टॉप कॉपी किया था, बाकी लोअर पार्ट मेहरीन ने खुद अपना बनाया था। फिर एक इसी तरह एक मैगज़ीन में हमने सबूर अली का भी एक मेहरीन ने डिज़ाइन देखा था, वो भी उसने रिक्रिएट किया था पूरा अपने तरीके से। तो थोड़ा बहुत अच्छा, और इंस्पिरेशन एक और इधर-उधर भी मैगज़ीन थी से लेती है वो और गाउन जो बाकी फिर बनाया खुद था बना मैंने। लेती है। ओके मेहरीन, अच्छा आपके लिए, मेहरीन के लिए एक सवाल आया है। रमशा सोहेल ने पूछा है कि आप डिज़नी प्रिंसेस की भी फ़ैन हैं? जी। तो ये सारी इंस्पिरेशन वहीं से आ रही है? जी। अच्छा, तो आप अपनी डॉल्स को आप डिज़नी प्रिंसेस की तरह पूरा रैप अप करना चाहती हैं। जी। वेरी गुड। कौन-सी प्रिंसेस आपकी फ़ेवरेट है? मेरी फेवरेट सिंड्रेला है। सिंड्रेला है। दैट्स गुड, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, तो आप ये बताएँ, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड स्कूल की या कौन सी? दोनों मेरी बता बेस्ट दें, फ्रेंड कितनी है? मेरी 2 हैं बस, सबसे 2 बेस्ट। हैं, सबसे बेस्ट हैं। कौन है वो? उनके नाम बताइए हमें। एक मेरी दोस्त है अनाया और दूसरी दोस्त है इशान। तो वो दोनों आपको देख रही हैं अभी? नहीं। शायद नहीं भी देख रही हैं? हो भी सकता है, मेरीन को आइडिया नहीं है। मेहरीन, आपने सबको इनवाइट नहीं करा है? किया तो था। अच्छा, आप बताएँ, आपकी नानी आपकी इंस्पिरेशन है, तो क्या नानी ने थोड़ा बहुत सिखाया है आपको? कुछ ना कुछ तो सिखाया ही होगा। नहीं, नहीं, मैं उन्होंने कुछ नहीं सिखाया। मेरीन को किसी ने भी कुछ नहीं सिखाया है, इसने हम सबको हैरान कर दिया है कि ये कहाँ से आया है इसको। इवन हम मुझे नहीं पता था। आप सोचें 12 साल की एज में आके मैंने एकदम देखा कि ये तुम्हें ये क्या-क्या आता है। मैं सीरियसली हमें समझ नहीं आता है कभी-कभार क्योंकि इतने छोटे-छोटे कट्स लेना आर्म होल, नेक का समझ में नहीं आती ना ये चीज़ें हम लोगों के लिए बड़ा एक मुश्किल होता है। लेकिन मेरीन ने वाक़ई में हम सबको हैरान कर दिया। सबसे ज़्यादा मेरीन के दादा हैरान हो जाते हैं जब मेरीन उनको अपने डॉल्स के डिज़ाइन दिखाती है। तो वो भी मुझसे आके पूछते हैं वाक़ई इसने ही बनाया है? तो मैं उनको यही बताती हूँ कि मुझे नहीं आता ये सब, ये वाक़ई यही करती है। ये खुद यही करती है। अच्छा मेहरीन, आप ये जो अपनी डॉल्स वगैरह हैं, इनके जब आप लोगों के लिए कस्टमाइज़ कपड़े बनाती हैं, तो आपकी इनकम भी माशाल्लाह से उससे होने लगी है। क्या करती हैं आप उसका? वो इनकम का पूछ रही है जो मनी तुम पास आता है तो उसका क्या करती है मुझे तो वो मैं अपने पास रखती हूँ। अपने पास रखती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट। मम्मा से शेयर नहीं करती हैं? नहीं। नहीं, वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत अच्छा किया आपने ये। अच्छा, और आप मुझे ये बताएँ कि आपके भाई के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है? क्या थोड़ा बहुत तंग-वंग करता है आपको कि ये क्या करती रहती हो हर वक़्त? वो मुझे बहुत तंग करता है, लेकिन जब मैं सिलाई कर रही होती हूँ तब वो मुझे तंग नहीं करता और ना मेरी चीज़ें छेड़ता है। वैसे तंग करता है? हुँ। चलें, ये तो अच्छा है कि आपको एटलीस्ट आपके काम के टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करता है। और आप सबसे मुझे ये बताएँ, सबसे ज़्यादा आपने दिल से बहुत अच्छा, आपका बेस्ट ड्रेस कौन-सा था जो आपने बनाया है? मेरा बेस्ट ड्रेस ये वाला। और ये मेहरीन ने अपने लिए ही बनाया है? जी। जी। अच्छा, इसका ऑर्डर आ जाएगा। मेहरीन मुझे ये वाला चाहिए। अभी जो लाइव देख रहे हैं, किसी ने पसंद कर लिया और कह दिया कि मेहरीन हमें तो यही वाला चाहिए, तो दे देंगी आप? नहीं।
नहीं। मेहरीन बना देगी। दूसरा दूसरा मेहरीन बना के काम दूंगी। करने के कुछ रूल्स हैं जो कि मेहरीन के अपने ही बनाए हुए हैं कि एक दफा जो ड्रेस मैं बनाती हूँ मैं रिपीट नहीं करती, मैं उसको दोबारा नए तरीके से बनाना चाहती हूँ। तो अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि हमने ये वाला कहा था पर मेहरीन ने थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया, उसमें थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन वो मेहरीन का तरीका है। मेहरीन कहती है मैं बोर हो जाती हूँ, मैं एक जैसा नहीं बनाती, थोड़ा सा चेंज कर देती है हर दफा डिजाइन। जी। ठीक है, तो आपने अपना ड्रेस तो शेयर नहीं करना किसी से, चाहे कस्टमर्स खराब हो। हाँ, जी। लेकिन जो डेडिकेटेड कस्टमर्स हैं वो कभी कहीं नहीं जाएंगे और इंशाल्लाह आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। हमारी दुआएं हैं आपके साथ। हफीफा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप ये बताएं, पेरेंट्स का रोल किस हद तक मायने रखता है कि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको हम उजागर करें, और बस जस्ट सिर्फ तालीम दिला देना काफी है क्या? नहीं देखिए, हर बच्चा अपना एक टैलेंट लेके आता है और मेरे ख्याल से पेरेंट्स को ये पता होता है कि हमारा बच्चा किस चीज में टैलेंटेड है, ड्राइंग में है, जिस भी काम में है। तो मेरे ख्याल से तो पेरेंट्स का ही सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी, माओ का सपोर्ट, आपके फादर्स का सपोर्ट ही सबसे ज्यादा अहम है। वहीं से ही बच्चा आगे जाता है, क्योंकि बाकी लोग तो देखें बाद में ही उस चीज को वैल्यू करते हैं। सबसे पहले घर से जरूरी है कि आपके बच्चे में जो टैलेंट है वो किस तरह है। मैंने कभी मेरीन के सिलाई के काम को कोई हल्का काम नहीं लिया कि सिलाई करती है, जो कि नॉर्मली लोग देखें भी कि बच्चे मतलब एक सिलाई का काम के कोई ऐसे मायने नहीं होते हैं। लेकिन मैंने तो हमेशा से इस चीज को बहुत सपोर्ट किया मेरीन के कि नहीं, अगर वो करती है तो फाइन, ये उसका टैलेंट है। क्योंकि 12 साल की उम्र से, या आप पिछले साल चले जाए जब ये 11 साल की थी, मेरीन स्टार्टेड एट 11, तो 11 साल की उम्र बहुत छोटी होती है। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे नहीं आता था ये सब, लेकिन इसने इस लेवल पर आके बहुत ज्यादा बहुत अच्छा, मेरी नजर से अगर ठीक। आप देखें तो मैं तो कभी कभार हैरान हो जाती हूँ, मुझे यकीन नहीं आता कि इसने किया कैसे। तो वो बहुत ज्यादा, मेरे हस्बैंड बहुत हैरान हुए थे जब फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा था, जब आए थे वापस। तो उन्होंने मुझसे कई दफा पूछा ये वाकई इसी ने बनवाया है, कि वाकई इसी ने बनाया। मैंने कहा ये यही करने लग गई है, मेरीन को है ये शौक करने का। और फिर जब मेरीन ने अपनी तो आप लोग पढ़ाई इस और ये मामले काम में, दोनों आराम से मैनेज कर लिया, तो फिर हम यानी कि सॉरी। आप लोग इस मामले में काफी लकी रहे हैं कि आपको किसी भी किस्म की मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी। मेरी नाम बताएं, अगर आपको अल्हम्दुलिल्लाह। आपके फैमिली में कोई कहे कि नहीं अब बस तुम्हारा शौक पूरा हो गया, बस कर, फिर क्या करना है? फिर भी करना है। फिर भी करना है, फिर क्योंकि भी उसकी करना मदर है, उसको हमेशा सपोर्ट करेगी। मदर सपोर्ट हम करेगी। और किसी की फिक्र नहीं करते, मदर सपोर्ट कर रही है, फादर। और मैंने मेरीन और अपने बेटे अजलान को यही बोला है कि जब तक अम्मा बाबा आपको सपोर्ट करें। हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो नॉर्मली थोड़ा सा जरा क्रिटिसाइज करते हैं कि बहुत मॉडर्न ड्रेसेस हैं, थोड़े ईस्टर्न होने चाहिए, बहुत वेस्टर्न है। लेकिन मैं ये समझती हूँ अभी मेरीन की लर्निंग एज है, विद टाइम वो अपने नॉर्म्स अपने कल्चर को समझ जाएगी। और देखिए, एज लॉन्ग एज मेरी बच्ची उसको फॉलो नहीं कर रही है तो दैट इज फाइन, ये उसका एक क्रिएटिविटी है, वो अगर इस चीज को सोच रही है और देख रही है तो फाइन। बच्चों की तरह ही हमें उस चीज को आगे लेके चलना चाहिए। अच्छा मेहरीन, आप मुझे ये बताएं कि आप अपने एक ऑर्डर को, जब अगर आपको कोई आज ऑर्डर देता है तो आप कितने दिन का उसे टाइम लेती हैं कि मुझे इतना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में? अगर तो मेरे एग्जाम्स या टेस्ट चल रहे हो तो 3 वीक्स या 2 वीक्स, लेकिन अगर एग्जाम्स और टेस्ट ना हो तो मैं 1 वीक में कर देती हूँ। ठीक है, और अगर कोई ऐसी फरमाइश आ अगर जाए जो बहुत आपका दिल ना सारे कर रहा हो होते करने का? तो ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक ले लेती हैं। अच्छा ठीक है, आपको जो लोग देख रहे हैं वो बहुत इंस्पायर हो रहे हैं आपसे, आपके लिए बहुत सारी वेल विशेस आ रही हैं। और रमशा सुहेल आपसे कहना चाह रही हैं कि अगर आपकी फेवरेट डॉल आपके पास अभी है तो वो अपनी बेटी को दिखाना चाहेंगी, वो उनके साथ आपको देख रही हैं। वो कहती हैं कि आपको वो एज ए इंस्पिरेशन अपनी बेटी को दिखा रही हैं, तो अगर आप अपनी फेवरेट डॉल हमें शो कर सकें। ओके, एक ये मैंने बनाया था और ये मेरी फेवरेट डॉल है। ब्यूटीफुल। ये सब आपने स्क्रैच से, मतलब घर में ही मौजूद चीजों से आपने बनाया है ये सब कुछ? जी। लेसेस एंड एवरीथिंग, दैट्स वंडरफुल। आई होप कि रमशा आपको पसंद आई होगी। आपकी बेटी को थोड़ा सा और दिखा दीजिएगा। अच्छा कोई और दिखा दो, श्योर। ये वाली तो महरीन की फेवरेट है। हाँ, तो अपने ड्रेसेस के जो नाम होते हैं वो भी आप खुद रखती हैं? नहीं, नहीं, नाम मम्मा तो हेल्प नहीं करती हैं होती। इसमें? नहीं, वो अम्मा करती हैं। मैं मम्मा करती कर देती हैं सारा प्रोफेशनल काम, मम्मा पे छोड़ा हुआ सब। हाँ, गुड।
डेफिनेटली सब लोग महरीन को बहुत ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं और बहुत तारीफ कर रहे हैं इस बच्ची की। थैंक महरीन, यू। आप अपने बारे में थैंक हमें ये यू। बताइए, आपकी इसके अलावा और कोई हॉबी है? इसके अलावा कोई हॉबी है? नहीं, इसके अलावा नहीं है। अच्छा, पढ़ाई का कितना शौक है? बहुत है। पढ़ूंगी बहुत तो है। ही तो डिजाइनर बनूंगी। पढ़ाई की अहमियत का अंदाजा है आपको, हाँ, लेकिन काम ज़्यादा पसंद है। जी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा महरीन और हबीबा, मैं आप दोनों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हूँ कि आप लोग थैंक इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और स्क्रैच से कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है। और हमारे देखने वाले सब आपको दुआएं दे रहे हैं। और रमशा की बेटी को आपकी डॉल बहुत पसंद आई है, बहुत प्यारी डॉल थैंक है, वो यू। आपकी बहुत तारीफ कर रही हैं। एंड शी इज येलिंग एज वाओ। यू। थैंक यू। ऐसी तारीफें तो दिन रात आपकी होती रहती होंगी महरीन, है ना? जी। गुड, आपने हमेशा हम्बल रहना है, अपने काम को, अपनी पढ़ाई को हमेशा से डेडिकेशन के साथ दिल लगा के करना है। इंशाल्लाह हमारे इदारे की सबकी दुआएं आपके साथ हैं। हम दुआ करते हैं कि आप दोनों बहुत कामयाबियां हासिल करें। और अब बात करते हैं जो आपको हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिला है। नरिशिंग लिटिल माइंड्स ने आपको एग्जैक्टली। गिफ्ट हैम्पर जी, दिया है। मैं भी अभी अगर आप जी चाहें जी। तो वो प्लीज हमें शो करें। हाँ हाँ, श्योर, बिल्कुल। एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन नरिशिंग लिटिल माइंड्स की तरफ से मैं महरीन के बल्कि अभी लिए ये बात ये कहने पैकेज वाली थी दिया कि गया है। नैरेटिव गेट माइंड का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने महरीन को उसकी पसंद की चीज़ भेजी है, क्योंकि महरीन को लैंग्वेजेस वगैरह सीखने का भी बहुत शौक है, और इसमें जो अरेबिक कार्ड्स आए हैं, फ्लैश कार्ड्स, वो महरीन के लिए बड़ी एक नई सी चीज़ थी, और महरीन उन्हें देख के बहुत खुश भी हुई, और ये मुझे भी बड़े अच्छे लगे, क्योंकि इसमें अरेबिक वर्ड्स जो हैं, डिफरेंट एनिमल्स वगैरह की हैं, जो कुरान में जिनका जिक्र है, उनके ये फ्लैश कार्ड्स बने हुए हैं, तो हमें ये मेरीन को बहुत अच्छे लगे, तो डेफिनेटली मेरीन इनको पढ़ेगी और सीखने की कोशिश करेगी। महरीन, आप बताएं कैसा लगा आपको ये गिफ्ट नरिशिंग लिटिल माइंड्स की तरफ से एक्सक्लूसिवली आपके लिए भेजा गया है, आपको अप्रिशिएट करने के लिए इतना अच्छा काम करने पर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप यूज करेंगी इसको? जी। और दूसरे देखने वाले बच्चों को आप क्या मैसेज देंगी? अम, मैं मैसेज दूंगी कि जो भी आपकी हॉबी है आप उसमें टाइम करें। फोकस करें और पढ़ाई में भी करें, ताकि पढ़ाई में भी अगर करें। जैसे किसी की हॉबी है पेंटिंग या ड्राइंग, अगर कोई पढ़ेंगे तो फिर बड़े होके फिर बन जाएंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर हॉबी अपने स्किल्स को और अपने एनहांस स्किल्स करें को और और एनहांस करेंगे। गिफ्ट, और इस गिफ्ट के बारे में आप क्या कहती हैं? ये बच्चों के लिए कितना काम है? आपको जब भी आपने इसे यूज करना है, हम अपना फीडबैक जरूर देना है, ठीक है? जी, जी। डेफिनेटली, बिल्कुल। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आप लोग इसी तरह अपना थैंक यू काम सो करते मच, रहें हमें और इनवाइट दूसरों किया। को इंस्पायर करने का बहुत शुक्रिया। बहुत कीप फ्लाइंग हाई। थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। तो जब हम देखने वालों का, अब हम खुदा हाफिज कहते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने सपोर्ट करा, हमें देखा, और नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और मेहमान के साथ शरीक होंगे इंशाल्लाह। आप सब लोग तब भी हमें ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा, और अब इस एपिसोड का आप हमारी यूट्यूब चैनल पर भी देख सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज महक आतिफ साइनिंग ऑफ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।